नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। अभी आपको बता दूं कि चौथा मील पर जो है मैं मौजूद हूं होटल चंद्रमुखी पैलेस पर, और अभी आपको बता देती हूं कि यहां पर भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी मेरे पीछे खड़े हैं और तमाम पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद है। देखिए, आज जो है इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हुआ। भाई, आयोजन हुआ है तो जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बताइए कि किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। धन्यवाद। धीरेन्द्र सोलंकी मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हलदर किसान यूनियन से। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संस्थापक श्री रणवीर सिंह राणा जी, कोर कमेटी अध्यक्ष श्री हीरा सिंह भदौरिया जी और राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री शिवनाथ सिंह चौहान, और काफ़ी हमारे कोर कमेटी के लोग, वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। आपके गुजरात से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, बिहार से भी हैं और दिल्ली से भी आए हुए हैं जी। तो चर्चा किन मुद्दों पर हुई है? चर्चा ये हुई है, जो अभी सरकार ने बजट पेश किया है जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ का अनुदान किया है, उसके बारे में हमारी चर्चा हुई है कि कहाँ किसानों के लिए लाभ हो रहा है, कहाँ किसानों के लिए नुकसान हो रहा है, उसके बारे में हमारी बैठक जारी है जी। निष्कर्ष क्या निकल के आए? अभी मैडम हमारी बैठक है और लगातार हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं और बातचीत हो रही है। कई मुद्दे ऐसे निकल के आए हैं। पहला मुद्दा ये है कि सरकार ने आपको किसानों के लिए लाभ की बात करते हैं तो मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग और बागवानी के लिए ये किसानों के कार्य हैं, लेकिन इसमें किसानों का कहीं भी भला नहीं हो रहा है। सरकार कितनी सारी स्कीम लेकर आ रही है किसानों के लिए। अभी स्कीम बहुत ला रही है, लेकिन वो किसानों के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए है। किसान को उसका लाभ इसलिए नहीं मिलेगा, उसका आपको एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान पहले से ही कर्जे में घिरा हुआ है और किसान को जब तक कर्जा मुक्त नहीं किया जाएगा वो किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकता है। जब अनुदान की आप बात करते हैं तो आप ये बताइए, लोन कौन देती है? बैंक। जब बैंक में ही हमारा किसान का सिविल फटा हुआ है, सिविल का मतलब ये होता है कि जब आपका अच्छा स्कोर होता है, अच्छा वो होता है, तब आपको जो है बैंक लोन देती है। जब बैंक में हमारा सिविल ही फटा हुआ है तो हमको लोन कहाँ से मिलेगा? कहाँ से किसानों का भला हो रहा है? ये सिर्फ उद्योगपति और व्यापारियों के लिए जी। देखिए, जो हमारा देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। कहते हैं कि तख्ता पलट जो है वो कृषि कर देता है। अभी हमने लगातार देखा कि आप कई महापंचायतों में आप गए, कई ऐसी मीटिंग्स आपने रखी है। ये मुझे बताइए कि ये जो मुद्दे आप सामने लेकर आ रहे हैं, इनके लिए रणनीति क्या लेकर चल रही है भारतीय हलदर किसान यूनियन? देखिए मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी रणनीति सीधी सी है। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, देश महान नहीं हो सकता। तो किसानों की बात करने के लिए तो हम देख रहे हैं बहुत सारे यूनियन आ गए, किसान यूनियन। अब मैं किसी यूनियन के बारे में ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं कि किसानों की बात, अगर किसान की बात करते हैं तो फिर उनको ये बहुत सी अच्छी योजनाएं, उनका हम स्वागत करते हैं। जो गलत योजना है हम उनका बहुत पुरजोर तेज और क्या विरोध करेंगे, ये हम आपसे कह रहे हैं। तरीका क्या होगा विरोध करने का? विरोध का तरीका क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सिर्फ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होता है, ना कि हमारे ये चक्का जाम। हमारा कार्य है जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या फिर शासन, उनके खिलाफ बोलना या उनके सामने धरना देना जी। लेकिन देखिए, कई बार ऐसे सवाल उठ जाया करते हैं, किसान यूनियंस पे ही सवाल उठ जाते हैं कि ये तो अपनी अलग राजनीति चला रहे, खुद को चमकाने के लिए। तो कहीं वैसा ही तो नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं और किसानों की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। किसान सिर्फ किसान होता है, ना वो भाजपा का, ना वो सपा का है, ना कांग्रेस का, ना बसपा का है। किसान सिर्फ किसान होता है जी। चलिए, तो देखिए, अभी हम होटल चंद्रमुखी पैलेस चौथा मील पर पहुंचे, जहां पर भारतीय हलदर किसान यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। अब आपने खुद सुन लिया कि भाई मुद्दे क्या क्या रहे, किन बातों पर चर्चा हुई, रणनीति क्या रहेगी। अब आप क्या कहेंगे? आपका कितना समर्थन और आप कितने सहमत हैं इनकी बातों से? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहे मुलाकात। नमस्कार।